तो दोस्तों सोचो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे 101 लग्जरी रूम हो, ग्रैंड बैंक्वेट हॉल हो, मैसिव ओपन वेडिंग लॉन हो, डेडिकेटेड मंडप एरिया हो, एक शिव मंदिर हो, एक्सक्लूसिव स्पा रूम हो, जिम हो, माइंडफुल जोन हो, गेम हो या फाइन डाइन हो, और ये सब कुछ कान्हा नेशनल पार्क के बीच में हो। तो क्या बोलना चाहोगे आप भाई? अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग या लग्जरी स्टेकेशन का प्लान कर रहे हो ना, तो ऑनेस्टली कान्हा में इससे ज्यादा प्रीमियम सेटअप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। आप रायपुर से हो, नागपुर से हो या जबलपुर से हो, आज हम आ गए कान्हा की मोस्ट लग्जरी फॉरेस्ट रिट्रीट को कवर करने। सो गाइस, ये इंडिया की फर्स्ट किया कार है जो सफारी लुक में है। वेलकम टू मायरा सराय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब लोग? तो भाई मैं आ गया हूँ आज मायरा सराय पे, और वो भी है कान्हा पे। तो भाई मायरा वालों ने हमें इनवाइट किया है कान्हा पे अपनी न्यू प्रॉपर्टी में, और ये न्यूएस्ट प्रॉपर्टी है मायरा की। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम तो हो गया हमारा, लेट्स सी। भाई भूख लगी है हमें बहुत जोर से, क्योंकि हम सुबह से निकले हैं एंड अभी तक की मुझे प्रॉपर्टी बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि मायरा हमेशा कुछ अलग काम तो करता है। एंड जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टी यार, इतना एस्थेटिक लग रहा है। मैं आपको पूरा बी रोल दिखाऊंगा कैसी बनी है, हम पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है दिसंबर पे। अभी जनवरी चल रहा है, आज है 12 जनवरी। आई थिंक सो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इनकी इनॉग्रेशन हुई है। सो कान्हा की आई थिंक सो बोल सकते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। चलो चलते हैं अंदर, लेट्स एक्सप्लोर द लंच। मायरा ने कान्हा वाली प्रॉपर्टी पे प्योर वेज रेस्टोरेंट रखा है। आज स्पेशल है सर, स्टार्टर में है पनीर बंजारा कबाब, क्रिस्पी कॉर्न, सूप है थाई वेजी सूप, क्रीम ऑफ वेजी सूप है, अपना सैलेड है सर, क्रिस्पी नूडल सैलेड है, 5 टाइप्स ऑफ फ्राम्स है सर, साथ में वेज स्पेशल है पनीर स्पेशल, पनीर लजीज, मलाई कोफ्ता, वेज हरियाली है सर, अपना मेथी आलू है सर, एज वेल एज राइस में घी राइस है, वेज बिरयानी है, बिरयानी लवर के लिए। उसके साथ साथ 2 रंग की दाल है सर, दाल मेथी है सर, इंग्लिश मेथी, रोटी अपन लाइव देते हैं सर। ओके, गेस्ट चॉइस के हिसाब से, गेस्ट को जैसे रही है। अपने 5 टाइप्स ऑफ डेजर्ट है सर। सो भाई हमने अभी सूप ट्राई किया, थाई वेजिटेबल सूप, इट्स वेरी नाइस। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई अ पनीर बंजारा कबाब। शेफ हमको बोल रहे हैं कि आप अभी शूट मत करो, हम रात को आपको अच्छे से बना के देंगे एकदम प्रेजेंटेशन के साथ में। बाय द वे गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट बन सकती है, बिकॉज मायरा ने इस प्रॉपर्टी में प्योर वेज रखा हुआ है। तो भाई हमारा लंच तो हो गया। आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बिकॉज शेफ ने हमें बोला कि आप रात को आना, रात को अच्छे से हम आपके लिए अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैस हो गया था लंच, क्योंकि हम लेट थे। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, वेरी नाइस प्रॉपर्टी, सच में मज़ा आ रहा है मुझे कान्हा पे, और कितनी शांति, पीसफुल फील हो रहा है मुझे। एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो दिस प्रॉपर्टी इज़ बेस्ट फॉर यू। अब अच्छा लगा मुझे कि मायरा अच्छा काम कर रहा है। एंड मैं अभी तक कान्हा 4-5 बार आया हूँ, जितनी प्रॉपर्टी में रुका मैंने, अभी तक की मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि इतनी लग्जरियस फील आई डोंट थिंक से कोई और फील करा रहा है कान्हा पे। सो मायरा सराय स्पेशली वेडिंग के लिए स्पेशली इन्होंने फोकस किया इस बार। हाँ, हमारा जो होटल है वो स्पेशली हमने यहाँ पर वेडिंग के हिसाब से ही रखा है। क्योंकि अगर जंगल सफारी और उसके लिए रखना होता तो हम लोग थोड़ा जो सेंचुरी है, नेशनल सेंचुरी, उसके करीब रखते। मुख्य गेट यहाँ से 22 किलोमीटर है, खटिया गेट है अप्रोक्सीमेटली आपका 40 से 45 किलोमीटर है, और जो सरही गेट है वो अप्रोक्सीमेटली 70 से 75 किलोमीटर दूर है। ओके, ये प्रॉपर्टी अराउंड 12.5 एकर्स है। अच्छा, एंड कितने रूम्स है यहाँ पे? हमारे पास 101 रूम है, और 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ विचार। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ हमारा सेटिंग 40 to 50 पीपल का कैपेसिटी है। यहाँ पर हमारा LCD TV है, तो अगर कुछ भी लाइक कोई डिस्प्ले या कोई प्रोजेक्ट चलता है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। जो हमारे प्रॉपर्टी में बच्चे आएंगे उनके एंटरटेनमेंट के लिए गो कार्ट्स रखा है, स्कूटर है। तो ये गो कार्ट यहीं पे, ये विद इन द प्रॉपर्टी आप चला सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, ये हमारे किड्स के लिए किड्स जोन है। इसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ गेम्स मिलेंगे। ये हमने बच्चों के लिए सुपरमार्केट रखा है। ये तो रायपुर के मायरा में भी नहीं है भाई, ये तो पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है कि इस मायरा सराय में आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है,
कि रायपुर वाले मायरा में ये नहीं है सब? नहीं, वहाँ भी ये फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा आएंगे, फैमिली ज्यादा आएंगी, तो हाँ। maybe उनके लिए ये माउंटेन क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग बोल सकते हैं आप। क्या बात है यार। तो भाई मायरा सराय ने आप लोगों के लिए बहुत सारे इंडोर गेम्स रखे हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, सॉकर गेम है, मिनी गोल्फ तो आपने देख लिया। तो ये अच्छी चीज लगी, तो आपको यहाँ पे बोर बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है सर? और ये है हमारा फेरा मंडप। अच्छा, तो स्पेशली यहाँ जब वेडिंग्स होते हैं तो हाँ। हम यहाँ पर मंडप स्टाइल बनाते हैं। ओके। शादी यहीं पे होती है। अभी तक का सबसे एस्थेटिक मंदिर मैंने ऐसा नहीं देखा था, मुझे कुछ और ही लग रहा था, बट इतना ऊपर जाने का रास्ता अलग है सर इसके। बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा शिव मंदिर कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान दिया गया है। बच्चों का तो हो गया। हाँ। तो बड़े आएंगे तो वो भी शायद बोर हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि सारा दिन तो टीवी और यहाँ घूमना होगा नहीं। तो उनके लिए भी हमने गेम्स का इंतजाम किया है। अच्छा, पिकल बॉल एंड पैडल बॉल, क्या बात है। दो अलग अलग गेम्स है यहाँ पे। दोनों है यहाँ दोनों हमारे पास है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है लोटस लगून, ये 5 बेडरूम है। फिर है बनियान ब्लिस, वो 4 रूम। फिर है मैंगो ग्रूव कॉटेज, वो है 2 रूम्स। उसके बाद है टाइगर डेन स्वीट, वो है 1 रूम। और उसके बाद हमारा जो बेसिक रूम्स है नीमनुक है और हॉर्नबिल नेस्ट है। ओके, तो अपन अभी कहाँ जा रहे हैं? ये लोटस लगून। तो ये है हमारा 5 बेडरूम विला, जिसमें फाउंटेन अटैच्ड है, प्राइवेट पूल है। इसमें टोटल है 5 रूम्स। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 3 रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम्स हैं। तो ये है हमारा हॉल जो 5 बेडरूम का है। इसमें सारे गेस्ट आकर यहाँ गेट टुगेदर कर सकते हैं। वेरी नाइस। 2 बेडरूम वाला? ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। ओके, दिस द व्यू इज वेरी नाइस। तो ये ऐसे अटैच्ड है सारा? हाँ, 4 रूम्स है अंदर। रूम से आपका बालकनी में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, ये आपको अगर स्विमिंग पूल जाना है तो फिर आपको हॉल के रास्ते से ही आना। सर मुझे एक बार इसका टैरिफ बताओगे? ज्यादा नहीं है, ओनली 75,000 प्लस टैक्स। ओ भाई साहब, मैं 1 लाख सोच रहा था। कम ही है ये तो भाई। ये तो 4 BHK नहीं, ये 2 BHK है। एंड वो 5 वाला? वो 5 का 1,50,000 प्लस टैक्स। ओके, बट इट्स वर्थ यार। वेरी नाइस। तो हाईटी का नाम है उड़ान यहाँ पे। ये यहीं पे होगा। हाईटी का मेन्यू चेंज होते रहता है, सर ने बताया हमें। तो हम देखते हैं आज के मेन्यू में इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो गाइस हाईटी के मेन्यू में था झालमुरी, पफ, देहाती वड़ा, चटनी, चाय और भेल। झालमुरी, सॉरी। तो ये हमारा स्वीट रूम है। इसका नाम है टाइगर्स डेन स्वीट। ओके। तो इसमें आपको इस रूम के साथ एक अटैच हॉल है, एक कॉमन वॉशरूम है, बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, बालकनी है, बालकनी में आपका स्विंग है और व्यू है आपका फॉरेस्ट्री। और इसका टैरिफ क्या है? ओनली 28,000। क्या बात कर रहे हो? फक भाई, ये तो वेरी नाइस है। इट्स टू गुड अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ। तो भाई अगर आप कपल हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ये। 1 BHK ना सर? आप इसे 1 BHK भी बोल सकते हो। भाई द बेस्ट पार्ट इज बालकनी। और ठंडी के मौसम में, गर्मी में मजा आएगा, बट गर्मी में मजा आएगा और ठंडी में आप। टू गुड, वेरी नाइस। जैसे शाम होते जा रही भाई, कलर चेंज होते जा रहा है हमारा सराय का। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक कॉर्नर कितना एस्थेटिक है कि जहाँ खड़े हो वहाँ आप फोटो खींच सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू, जब भी आओगे मायरा सराय तो आप स्वीट रूम में स्टे करना, क्योंकि मुझे अभी तक का बेस्ट पार्ट लगा। विला से बेटर लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट।
तो दिस कैटेगरीज ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूम है। अच्छा ये नीम लुक है। हाँ। ये फॉर अ कपल। Okay. अगर आप आ रहे हो हाँ तो ये आप बजट ले अगर सकते कम है तो इसका क्या टैरिफ है सर? इसका टैरिफ ओनली 20,000। 20,000। एक बार आप मुझे अबाउट टैरिफ बता दीजिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी के कितने टैरिफ है? हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी के रूम्स हैं। हाँ स्टार्टिंग विथ हॉर्नबिल। वो एक अपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसका 20,000 प्लस टैक्स है। ओके। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हमारा नीम लुक। इसका भी सेम 20,000 प्लस टैक्स है। थर्ड कैटेगरी है हमारा स्वीट रूम, जो हमने आपको दिखाया, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद सबसे ज्यादा आया, मुझे वही पसंद आया। यस। वो है टाइगर डेन स्वीट। उसका टैरिफ ओनली 28,000 प्लस टैक्स है। ओके। फोर्थ कैटेगरी है हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। उसका नाम हमने रखा है मैंगो ग्रूव। उसमें 2 रूम्स है विद अटैच स्विमिंग पूल। उसका टैरिफ है आपका 75,000 प्लस टैक्स। फिफ्थ कैटेगरी जो है हमारा, वो है 4 बेडरूम अपार्टमेंट बनियान ब्लेस। उसका टैरिफ है 1,25,000 प्लस टैक्स। एंड जो हमारा सबसे बड़ा रूम है 5 बेडरूम अपार्टमेंट, उसका नाम है लोटस लगून, वो है 1,50,000 प्लस टैक्स। सो यू नो व्हाट गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये अच्छी लगी मायरा की इन वॉशरूम कि इन्होंने डव का शैम्पू लोशन अगर रखा हुआ है, प्रीमियम सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं और बहुत क्लीन है और हर सारी चीज़ यूटेंसिल लगी हुई है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा। सो भाई देखो मायरा सराय में कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे नंबर प्लेट लगाया हुआ है, वो कितना प्यारा सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ है, सुंदर लगा है। जब हम एंट्री किए थे तो लाइट तो नहीं चल रही थी, तब पता नहीं चला, बट अभी कुछ लाइट्स ऑफ होने के बाद ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। भाई मैंने सारे रिजॉर्ट विजिट किया हुआ है, बट ऐसी बग्गी मैंने कहीं नहीं देखी जहाँ पे लाइट्स है। भाई मायरा ऐसे बग्गी में लाइट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत यूनिक चीज़ मुझे लगी। और क्या हो सकता है इससे द कूल। तो भाई ये था अभी तक का वीडियो। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टूर कराया मुझे। आप मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मायरा का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, मायरा लिखा हुआ है, साथ में फ्लेम जल रहा है। ये ऐसा आइडिया कैसे? ये स्टोन पे कार्व्ड है। अच्छा, ये शायद ही आपको दूसरे होटल्स में ऐसा मिलेगा। बिल्कुल मुझे कहीं और बिल्कुल स्टोन पे कार्व्ड है। मशाल यहाँ पर हमारा सिग्नेचर है। ओह वेरी नाइस। तो आगे का टूर मैं आपको नाइट वाला देता हूँ, डिनर खाने चलते हैं और नेक्स्ट ब्रेकफास्ट भी हम पहुँच जाएंगे। टाइम टू कवर डिनर एट मायरा सराय। लेट्स एक्सप्लोर। हाय शेफ, कैसे हैं आप? आई वांट टू नो योर नेम प्लीज। माय नेम इज गिरीश सिंह। ओके, तो आप मुझे प्लीज एक बार आज का क्या डिनर है, कैसे सेटअप है बताइए। हमारे मेन्यू में आज है मिनी स्टोनी सूप ओके। और है ग्रीन गार्डन सूप। मिनी स्टोन, इसमें क्या होता है? ये इटालियन का नेशनल सूप है। ओके। हाँ, इसमें सीजनेबल वेजिटेबल रहता है और टोमेटो बेस्ड रहता है। और ग्रीन गार्डन में? ये ग्रीन गार्डन हमारा एशियन बेस सूप है। ओके। ये हमारे गार्लिक ब्रेड, हार्ट रोल, ओके। लावाश। ये हमारे तंदूरी बेबी कॉर्न, तंदूरी बेबी कॉर्न एंड बीटरूट कबाब। हाँ, वेरी नाइस। कबाब। तो ये आपका जो मेन्यू है वो रोज चेंज होता रहता है? रोज एवरी डे। एवरी डे? ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन स्पेशल बनता है? जो हमारा स्पेशल ही रहता है, मतलब 2-4 आइटम ऐसे रहते हैं कि स्पेशल से भी स्पेशल रहते हैं। ये पनीर चिल्ली है, वो ऑक्टोस पनीर चिल्ली एंड पेपर चीज बॉल। वेरी नाइस। एंड ये डिप्स है? हाँ, ये कॉकटेल सॉस है। ये हमारा ग्रीन गार्डन सलाद है। हाँ वेरी नाइस। ये हमारे होममेड पिकल हैं पूरे। सारे खुद? हाँ, ये हमने होममेड बना रखे अपने इन हाउस से। वेरी नाइस। ये हमारे पिक चटनी है, ये भी हमारी इन हाउस है। ये पापड़ आ गया। ये पापड़ है। ये हमारा पास्ता है। ये कौन सा पास्ता है? पास्ता इन रोसेटेला सॉस। अच्छा। ये इसमें मैरिनारा प्लस अल्फ्रेडो मिक्स रहता है इसमें। और स्पाइसीनेस, थोड़ा टेंगीनेस रहता है। ये हॉकिंग मी नूडल है। ये हमारा चाइनीज। ये 6 टीजर फ्राइड राइस। एक्सोटिक वेजिटेबल इन स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिल्ली सॉस। वेरी नाइस। पनीर पेशावरी, ये मेन कोर्स चालू जाता है। ये मेन कोर्स। मेन कोर्स में आपके यहाँ जनरली क्या क्या सब्जियां रहती है? हमारा एक तो होम स्टाइल रहता है पर, हाँ। और एक पनीर रहता है। हाँ। एक उसमें स्टॉपिंग रहता है। हाँ। और एक सीजनेबल रहता है अपना। हाँ। और बिरयानी रहता है, पुलाव रहता है। ये पनीर पेशावरी। हाँ, पनीर पे। ये नवरत्न कोरमा। नवरत्न कोरमा में क्या डलता है? ये कोफ्ता जैसा है क्या? हाँ, कोफ्ता रहता है, स्टॉपिंग रहता है, पर इसमें तो क्या थोड़ा ड्राई फ्रूट आता है, हाँ। फ्रूट आता है। जुगनी की जाफरानी है। जुगनी की जाफरानी वेजिटेबल है अपना। ओह वेरी नाइस।
भिंडी तो प्याजा। ये हमारा होम स्टाइल है। ओ मतलब एक इंडियन उसमें से रहेगा, ड्राई सब्जी रहेगी, ड्राई सब्जी रहेगी और होम स्टाइल भी रहेगी। ये वेज जाफरानी पुलाव। जाफरानी पुलाव है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप try स्टीम कीजिए राइस, सर। माँ की ये माँ दाल। की दाल है। ये ओ दाल मखनी है क्या? हाँ, ये दाल मखनी। वो वेरी नाइस यार, बहुत यम लग रही है मुझे देख के। और ये है इंडियन ब्रेड। इंडियन ब्रेड्स में क्या रहता है? इंडियन ब्रेड में रहता है तो रोटी रहती है, फुल्का रहता है, नान रहता है। और ये मिस्सी तुरंत बना के रहती है। देते हो आप? तुरंत लाइव रहता है अपना। वेरी नाइस। हॉट चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी रहता है। नाइस। गाजर का हलवा है। अकॉर्डिंग टू विंटर, मतलब विंटर चल रहा था अभी। मावा बर्फी, वाइट रसगुल्ला, एप्पल पाई, कीवी टार्ट। सुबह हमारा डिनर स्टार्ट हो गया है। स्टार्टर में इन्होंने दिया हमें चीज़ कॉर्न बॉल, पनीर चिल्ली है, कबाब हैं, बेबी कॉर्न है। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा नूडल्स एंड ग्रेवी ले लूँ क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा ना यहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं आपको। टू गुड यार, इट्स वेरी नाइस। क्या ही नूडल्स बना। द बीटरूट टिक्की इज, द बीटरूट कबाब इज टू गुड। इसकी आ रही है बट बहुत ही अच्छा बना भाई। भाई कितना भी फैंसी खा लो, कुछ भी खा लो, बट खाना खाना होता है। तो भाई हम आ गए हैं दाल मखनी खाने, जिसका नाम है माँ की दाल। और हम रोटी सब्जी खाएंगे जिससे हमारा पेट भरेगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी तक जितनी हम चीज़ें खाई वो सारी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आया, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा एकदम ना के बराबर बस। सब्जी भिंडी प्याज की। ओ भाई ये हाथ है, उप्स बंद हो गई है। भिंडी की सब्जी भाई मेरे साथ ऐसा होता है, भिंडी देख के ना मेरा मन करता है खाने का, कहीं भी कुछ भी हो। और कितना सुंदर लग रहा है ये भिंडी प्याज का सब्जी। तो भाई लेट्स ट्राई। हमने मंगा लिया, इन्होंने भाई हमको स्पेशली पापड़ी चाट भी दिया गाइस। तो पापड़ी चाट खा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है डेजर्ट की। भाई खाना इतना बवाल है, इनका मज़ा आ गया मेरे को। मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या खाऊं, बट मैं खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ वाइट रसगुल्ला, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। हम खाएंगे वाइट रसगुल्ला और थोड़ा सा गाजर का हलवा। गाजर हलवा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं सोचा कि इसके खाते हैं। थोड़ा सा खाऊंगा बस, 1 स्पून। लेट्स ट्राई। कैसा होता है ये? कौन कहता है कि भाई वेज खाना अच्छा नहीं होता है? आप आ जाओ एक बार मायरा सराई पे, आपको समझ में आ जाएगा भाई वेज खाना भी बहुत अच्छा रहता है। ओ भाई साहब क्या, ये तो घर से भी बेटर बने भाई। गाजर हलवा इतना अच्छा होगा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना दिए इन्होंने। लेट्स रिव्यू ये रसगुल्ला। मज़ा आ गया भाई, दोनों चीज़ बवाल बनी है। मायरा का खाना अच्छा तो है, मुझे रायपुर में भी कोई कंप्लेन नहीं थी मायरा खाने से, यहाँ भी कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा बना है। तो भाई मैं आप सबको रेटिंग देता हूँ कि रैंकिंग वाइज देता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ क्या अच्छी थी। तो आज का जो जैम चीज़ था वो था हाका नूडल्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल इन चिली सॉस, इट्स वेरी नाइस। स्वीट चिली सॉस में वो बहुत ज़बरदस्त था। दूसरे नंबर में जो भिंडी प्याज था वो इट्स वेरी नाइस। दाल मखनी इज़ टू गुड, वेरी टू गुड। और सबसे बेस्ट आज की जो जैम चीज़ थी वो है वो गाजर हलवा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे अच्छा गाजर हलवा कहीं और नहीं खाया था, मुझे अपने घर से भी बेटर लगा जेन्युइनली। वेरी नाइस। तो गुड वर्ड मायरा। क्या ही बताएं गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। हम गलत मौसम पे आ गए क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में अपन, और हम गए थे बॉनफायर के लिए, बट वो बोल रहे हैं कि समय लगेगा। तो हम बोले चलो भाई कोई बात नहीं, हम अपने रूम में जाते हैं, बिस्तर के अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। कितना डिग्री अभी? 16 30। ओ भाई साहब 13 नहीं हो पाएगा हमारे से। The next day.
गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे सुबह सुबह से उठ के से वॉक करना, और कितनी शांति फील हो रही है भाई, इसमें आपको क्या ही बताऊं। भाई हमारा नहीं बहुत अच्छी चीज़ की गाइस, मुझे अच्छा लगा कि भाई नेचर, लग्जरी, वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया भाई, कितना ही अच्छी जगह। सो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ गाइस मैं, एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, यहाँ का मंदिर कितना ही सुंदर बनाया भाई इन्होंने, जो खींच के लेके आता है आपको। मुझे मेरा मन किया कि रूम से उठ के यहाँ आना है मंदिर देखने, तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ जो यहाँ पे मुझे खींच के लेके आया। जस्ट लुक एट द मंदिर, क्या ही एस्थेटिक और कितना ही अच्छा प्योर पॉजिटिव वाइब है यहाँ की। So now guys, talk to about the Myra hospitality. It's very nice. Such way it's very nice. The service, the food, very nice. मुझे लगा नहीं था भाई प्योर वेज में इतना अच्छा खाना खिलाएंगे। ये अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है। अगर आप खाना खा रहे हो, आपको लगता है कि एक लग्जरी वाइब चाहिए, अच्छा स्टेकेशन चाहिए, this place is perfect for you. So the best part about Myra कि भाई यहाँ पे ना according to time ये म्यूजिक जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो चेंज हो रहा है, चेंज होते रहता है। वहाँ भी हुआ था ये रायपुर वाले रिजॉर्ट पे, एंड यहाँ भी है। तो जैसे कि आई टोल्ड यू भाई, आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन, मतलब मुझे उठ के ब्रेकफास्ट जाना बहुत पसंद है। तो हम मायरा सराय पे लेट्स सी दे इनके मेन्यू पे ब्रेकफास्ट क्या है अच्छा एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज डिनर एंड लंच एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम मायरा सराय सर। थैंक यू सर। आप ये बताओ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या प्रिपरेशन? सर ब्रेकफास्ट में सर हमारा सर मल्टी क्यूजन ब्रेकफास्ट रहता है सर, लाइक सर साउथ इंडियन सर, नॉर्थ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल सर, एंड सर चाइनीज क्यूजिन भी रहता है सर अपने पास में, एंड सर बेकर आइटम सर, एंड फिर फ्रूट्स सर, जूसेस एंड वेराइटीज ऑफ डिटॉक्स वाटर एंड स्मूथी, चॉकलेट शेक, फ्रेश जूस, देन सर 4 टाइप्स ऑफ कट फ्रूट्स, होल फ्रूट्स, और बेकर आइटम में सर अपना क्रोसेंट हो गया सर, डेनिस रोल हो गया सर, एंड डोनट हो गया, मफिन हो गया सर, एंड कुकीज हो गया सर। वेरी नाइस। ब्रेकफास्ट टेबल हमारी लग चुकी है गाइस। इसमें हमने मंगाया है डोसा, इंग्लिश वेजिटेबल मैंने लिया, सैंडविचेस, बेक्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स। ये वेज ऑमलेट मैं पहली बार खा रहा हूँ भाई। कुछ ये मूंग दाल का बना हुआ चिला जिसका नाम इन्होंने दिया वेज ऑमलेट। फ्रूट्स हैं, जलेबी है, उत्तपम है, एंड ये है सारे कुकीज़, डोनट्स, कपकेक्स जो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। स्टार्ट करते हैं डोसा से, क्योंकि आई एम इंडियन, मुझे इंडियन ब्रेकफास्ट पसंद है। ये तो आप लोगों के टेबल के लिए हमने इतना सब कुछ मेहनत की है, एस्थेटिक लगे। नाइस डोसा, सेफर ऑप्शन रहता है डोसा। सांभर बहुत अच्छा है, टू गुड। और मुझे ना कोई भी रिजॉर्ट पे या फार्म हाउस पे हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो मुझे ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या खाएं आप नेक्स्ट? इसको हम रेटिंग देंगे 10 में 10 भाई। ज़बरदस्त डोसा है। सैंडविच खाता, चीज़ सैंडविच बनाइए, ठंडा हो गया थोड़ा बट नाइस, वेरी नाइस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट्स योर फेवरेट इन ब्रेकफास्ट। जब आप ऐसे रिजॉर्ट पे आते हो 5 स्टार, आप खाते हैं वेज ऑमलेट। मुझे लग रहा है इसको डायरेक्ट ही खाना था, वेज ऑमलेट। भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी वेज ऑमलेट नहीं खाया, कुछ अलग ही है ये। इट्स अ काइंड ऑफ आई थिंक सो चिला, उन्होंने इसको वेज ऑमलेट बोला है। नॉट बैड, गुड यार, गुड। सो सर प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए। इट्स वेरी नाइस कार भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। ये हमारी इनफैक्ट ब्रांड न्यू कार है, हाँ। किया। इसमें हमने मॉडिफिकेशन करवाया है
पूरा सफारी लुक दिया है। अच्छा तो ये गाड़ी सफारी के अंदर तो नहीं जाएगी, आपको सफारी के गेट तक छोड़ेगी। अच्छा, But ताकि फील भी हो जाता है, ताकि वो फील आपको आए कि अंदर आपको कैसा फील होने वाला है। आप लोगों का वो कर रहे हो भाई, एक्साइटमेंट लेवल भाई, अंदर आप जाने वाले, पहले हमारा आप रास्ते से ही फील करो कि किस तरह आपको अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। मायरा ने स्पेशली ये बनाया है, ये हमने मॉडिफाई किया अपना कार। वेरी नाइस। तो गाइस द बेस्ट पार्ट कि ये ईवी कार है, बहुत बड़ी बात है, मतलब पर्यावरण को भी ज़्यादा वो नुकसान ना हो, ये भी आप लोगों ने ध्यान दिया गया है। ऐसे इंडिया की फर्स्ट कार है, पहले किया ने बनाया है ऐसा? नहीं बनाया सर, किया नहीं कि हम लोग ने रणथंबोर राजस्थानी में किया एजेंसी में चार्ज के लिए ले गए, तो बोलने लगे भाई ये किया को आपने क्या किया। क्या किया? हाँ वेरी नाइस। किया को आपने हमने क्या किया, हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हमारी किया गाड़ी इस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी। वेरी नाइस भाई, लग्जरी फील तो दे रहा है जेन्युइनली, मतलब सो गाइस ये इंडिया की फर्स्ट किया कार है जो सफारी लुक में है, और ये किया वाले भी शौक है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, भैया बता रहे थे। सो वेरी नाइस कार है यार, मायरा ने अच्छा एक्सपीरियंस किया है। तो इसका जो चार्जेस है वो आपको बताता हूँ एक बार पूछ के, इट्स टू गुड। तो ये हमारा जिम है, इसका नाम हमने दृष्टि रखा है। जो कि दृष्टि मिल रही है यहाँ से। हाँ, तो हमारे जो गेस्ट आएंगे, जो हेल्थ कॉन्शियस गेस्ट है, वो ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं, इसमें मल्टीपल इक्विपमेंट्स है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फॉर जिम इट्स वेरी नाइस। मतलब ये तो रायपुर मायरा में भी इतनी मशीन्स नहीं है इतनी यार, मशीन वहाँ भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है यार, टू गुड। तो आप यहाँ के हफ्ता भर रह सकते हो अगर आप जिम कॉन्शियस हो तो। वेरी नाइस, टू गुड। सो उत्सव द बैंक्वेट हॉल कितनी Yes. कैपेसिटी है? यहाँ पे आपके आराम से 150 से 200 की सिटिंग कैपेसिटी है। हाँ, स्टैंडिंग का आपका 300 से 350 के लोग आराम से पार्टी कर लेंगे। उसके अलावा हमारा लॉन भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला लॉन? जी। अच्छा, फॉर कहना वाला अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हो तो मायरा इज अ परफेक्ट फॉर यू। तो इस रूम का नाम है सेनोरियम गाइस, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट है अबाउट द म्यूजिक, माइंडफुलनेस। आप यहाँ के सारे गेस्ट के लिए सर? ये सारे इन हाउस It's a chargeable? ये चार्जेबल है। ओके और ये इसे आप साउंड थेरेपी भी बोल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर रहेगा जो हाँ, guide यहाँ पे करेगा? हमने अभी अपॉइंट किया है, वो आने वाले हैं। वो स्पेशली इसके लिए स्पेशलाइज्ड है, सोनोरियम के लिए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं मैट, ये गेस्ट के लिए है। तो अच्छा। यहाँ पर लेट के यहाँ पर ये आप ही साउंड कर थेरेपी सकते हो। दिया जाता है। वेरी नाइस। हाँ, मतलब पर्टिकुलर वन चीज के लिए ना एक्सपीरियंस करना है। हाँ, क्योंकि अगर एक साथ सब चीज बनाएंगे तो फिर वो कोई काम वैल्यू नहीं है। वन थिंग एट अ टाइम। मैंने इतना अच्छा कभी तो एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये मेरे पहली बार है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सेनोरियम नाम है भाई, दिस इज वेरी न्यू थिंग फॉर मी। मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ। इसको ऐसे बजाते हैं? ओह, क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म। तो भाई दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा आपको, यहाँ के जीएम ने हमको बताया कि जो हमारा प्रॉपर्टी ये वाली वो सारी नेचर से कनेक्टेड है, इको फ्रेंडली है। सारी जो व्हीकल्स हैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं बिकॉज पॉल्यूशन को ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और आप साफ़ सफाई देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी न्यू प्रॉपर्टी है, थोड़ा पेड़ उगने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो सारे पतझड़ जो अभी झड़ रहे हैं, बट स्टिल दिस प्रॉपर्टी लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो ये हमारा स्पा है, इसका नाम हमने वनंतारा रखा है। और इसमें आपके 9 थेरेपी रूम्स है। 9 थेरेपी रूम्स है भाई। हमने 1 देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है, 9 रखा है आपने। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा होटल जो है वो स्पेशली हमने वेडिंग थीम पे रखा है। ओके। तो जब लोग गेस्ट आएंगे वेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली स्पा यूज करेंगे। सैलून वो चाहिए तो स्पा, सैलून, सबका फैसिलिटी हमने रखा है। ओह, वेरी नाइस। तो 9 थेरेपी रूम्स है, उसके साथ उसमें 2 जो है कपल रूम्स है हमारा। ओह, वेरी नाइस। और सबका नाम अलग अलग रखा है आपने थेरेपी का? हाँ जी। ओह, वेरी नाइस। थेरेपी, वर्ना, आकाश, हर थेरेपी रूम का अलग अलग नाम है। है। ये अभी चालू नहीं हुआ ऑपरेशन? नहीं, अभी ये ऑपरेशनल हुआ, इसे एक हफ्ता से मैक्सिमम 10 दिन लगेगा। उसके बाद ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा। हम फर्स्ट टाइम जो कवर कर रहे हैं ये। तो आइए हम लोग आपको स्पा के थेरेपी रूम में ले चलते हैं। यस।
ओह माय ये हमारा थेरेपी रूम इसका है। नाम क्या है? इसका नाम नीर है। नीर थेरेपी रूम। ओह दिस इज सो नाइस, वेरी नाइस। जस्ट लुक द व्यू यार, कितना सुंदर व्यू है गाइस। यहाँ से बैठ के आप देख भी सकते हो, वेरी नाइस यार। सो मायरा इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सोना, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं ये करना चाहूँगा एक्सपीरियंस, बट हमें पूरी प्रॉपर्टी भी टूर करनी है, आप दिखानी है आप लोगों को, बट इट्स वेरी नाइस यार। अच्छा, मैंने आपको सिंगल्स का स्पा रूम तो दिखा दिया, ये है हमारा कपल के लिए स्पा रूम। ओके और इसमें कुछ ऐसा है, मैं श्योर हूँ आपने दूसरे किसी होटल में नहीं देखा होगा। प्लीज। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिक। कपल जकूजी, ये प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। जो ये गेस्ट जो कपल स्पा के लिए ये ऑप्ट करते हैं गेस्ट, हाँ। उनके लिए है ये। तो ओनली जकूजी है? हाँ जी। सो भाई दिस इज द बार एरिया ऑफ द मायरा सराय, और अभी शायद मे बी इनके यहाँ कॉकटेल अभी नहीं आया, जल्दी आएगा, बट हम सोचे भाई मॉकटेल पी लेते हैं। बट इन्होंने 2 ड्रिंक बनाई है हमारे लिए, कितना सुंदर लग रहा है ये, ब्लू स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज सनराइज। मैं पीऊँगा तो नहीं यार, ठंडा है। सच अ क्यूट गेस्चर ऑफ एंडिंग। भाई मन तो नहीं हो रहा मुझे यहाँ से जाने का, बिकॉज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। शेफ ने स्पेशली हमारे लिए एक छोटा सा ये पेस्ट्री बनाया है, लेट्स ट्राई एंड रिव्यू। एंड थैंक्स टू मायरा फॉर इन्वाइटिंग मी दिस प्रॉपर्टी सराय। टू गुड, खाना तो इनका बवाल है। सो थैंक यू सो मच प्रज्वल भैया, मज़ा आया मुझे। द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, इफ अगर कोई यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आता है तो नियरेस्ट रास्ता कौन सा रायपुर टू सराय का? ओके, नियरेस्ट आप अगर रायपुर से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट जो है वो बेमित्रा रोड होके आपको कवर करनी है। अच्छा। अगर उसमें 2 रास्ते हैं, वैसे आप मुक्की गेट से नियरेस्ट चिल्पी रेंज से आप जा सकते हैं, जो आपको कवर्धा छोईखदान रोड पड़ेगा आपको। अच्छा। नियरेस्ट अगर किसी को दुर्ग वाया दुर्ग आनी है अहिवारा, तो वो आपको धमधा या कंडई रोड से भी आ सकते हैं। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट आपका चिल्पी रेंज होते हुए सीधा स्ट्रेट निकल जाती है बेमित्रा रोड, वो आपका बेस्ट है। वन मोर क्वेश्चन, ये जो सफारी वाला था आप मुझे बता दो एक बार, सफारी के लिए कैसे क्या? सफारी के लिए बेसिकली हमारे यहाँ जैसे कान्हा नेशनल पार्क में आपका हो गया 3 गेट हैं हमारे। तो एक होती है मुक्की गेट से एंट्री, एक होती है खटिया गेट से एंट्री, एक होती है आपकी सरही गेट से एंट्री। तो हमारे रिजॉर्ट से जो मुक्की गेट का डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 22 किलोमीटर, एंड जो खटिया गेट है वो है आपका 40 to 45 किलोमीटर, एंड वन जो है जो सरही गेट है वो आपका 90 किलोमीटर पड़ता है। तो नियरेस्ट गेट ही हम सजेस्ट करते हैं जो 22 किलोमीटर जो मुक्की गेट होती है। इसमें आपके जो कोर जोन है एंड बफर जोन है, जो कोर जोन है तो हमारा कान्हा, किसली, मुक्की एंड सरही, ये आपके 4 जो आते हैं वो कोर जोन में आते हैं। जो बफर जोन में आते हैं वो आते हैं खापा, फेन, सिजोरा एंड खटिया, ये 4 आपके बफर जोन में आते हैं। ओके, तो आपके यहाँ चालू है सफारी? हाँ, सफारी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको किसी गेस्ट को इंक्वायरी चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट विद अस, हम उनकी सफारी भी बुकिंग करते हैं, जैसा भी उनको रिक्वायर्ड रहता है, जो भी डेट्स के लिए, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए, वो हमारी बुकिंग कंप्लीटली एब्सोल्युटली ऑन है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो पे। भाई मायरा सराय हाईली रिकमेंड, जल्दी आओ एक बार आप, मजा आ जाएगा।